बियर्स डोमिनेटिंग एक्सपायरी और क्लोजिंग 24,000 के अंदर दोबारा। तो क्या ये जो एक रिलीफ रैली बन रही थी, जो होप मार्केट में डेवलप हो रहा था, वो फिर से खराब होता हुआ दिख रहा है? तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, 24,000 के ऊपर क्लोजिंग थी और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक कंफर्मेशन वाली क्लोजिंग आज मिल जाए। 2 दिन क्लोजिंग हो जाती 24 के ऊपर तो एक रास्ता ऊपर का थोड़ा असर हो जाता, लेकिन एक्सपायरी थी। हमने आपको कल भी बोला था दोनों तरफ के मुंह होंगे मार्केट में, तो बहुत सारे शॉर्ट्स कटे हैं कल। आज बहुत सारी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है मार्केट में। तो सुबह में तो मार्केट ने फ्लैट टू पॉजिटिव स्टार्ट लेके एक अच्छा होल्ड किया था मार्केट काफ़ी देर तक। फिर सेकेंड हाफ में जो अनवाइंडिंग हुई मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए आप, और जो रोल ओवर हुआ उसके बाद मार्केट में एक सेल ऑफ शुरू हुआ और 24 ने उसको होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर वो पैनिक हुआ और 900 का एक सपोर्ट लेके मार्केट ने लगभग 915 के आसपास की क्लोजिंग दी है। 118-120 पॉइंट का डाउनफॉल आज हमने रिकॉर्ड किया है। एक्सपायरी थी, वोलेटाइल था। हमने आपको बोला था, हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं एक्सपायरी के दिन मेनली 2 ट्रेंड होते हैं। एक फर्स्ट हाफ का ट्रेंड होता है और सेकेंड हाफ में वो 90% जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है। अगर मान लीजिए मॉर्निंग में मार्केट बहुत बुलिश लग रहा है तो सेकेंड हाफ में वो रिवर्स हो जाता है, या मॉर्निंग में रिवर्स है तो सेकेंड हाफ में वो चेंज हो जाता है। तो ये एक्सपायरी वाला जो पैटर्न है आप इसको नोट करिए आगे भी कभी। तो मार्केट आज 120 पॉइंट के आसपास डाउन बंद हुआ है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है पिछले 3-4 दिनों से। आज का वॉल्यूम थोड़ा अच्छा है और ये था कि क्लोजिंग 24 के नीचे आई है। ये थोड़ा हमको फॉलो अप वाली क्लोजिंग नहीं मिली कोई भी चीज़ के ऊपर। अगर क्लोजिंग आज भी 24 के ऊपर हम लोग कर पाते तो एक स्ट्रांगनेस आती है और जो नई एक सीरीज शुरू हो रही है कल से, उसमें एक पॉजिटिवनेस दिखता और एक अच्छा बाइंग हमको देखने मिलता। लेकिन अच्छी बात है कि अभी भी ये जो जोन है 23,800 का, हम लोग उसके ऊपर हैं। उसको क्लोज हमने उसके न्यूज ब्रेक नहीं किया है। ये अब एक सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों के अंदर। हमने आपको बोला था ये जोन को हमने ब्रेकआउट किया है तो एक सपोर्ट, अब ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया है। अगर 800 के नीचे हम लोग दोबारा निकल जाते हैं तो फिर इसी जोन में दोबारा हम लोग आ जाएंगे, यहीं पे फंसे रहेंगे। नीचे में 23,300 का सपोर्ट, ऊपर में 23,800 का टारगेट, इस जोन में हम लोग दोबारा एंटर कर जाएंगे। जब तक इसके ऊपर है तो हम लोग होपफुल हैं कि मार्केट ऊपर के पॉइंट्स दिखाए। आज भी थोड़ा सा अच्छा पॉइंट दिखाया था मार्केट ने। कल से नया हाई बनाया था, कल से बड़ा हाई बनाया था और ये गैप के आसपास थोड़ा सा हम लोग आए थे। तो ये है, जब तक 23,800 नहीं ब्रेक करेगा तो ये रैली कंटिन्यू है हमारे नज़र से। जब उसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो हम लोग नीचे के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अब नई सीरीज कल शुरू हो रही है तो मे बी हम लोग कुछ पैटर्न्स नोट करते हैं हर बार। तो जब नई सीरीज शुरू होती है तो फर्स्ट डे पे ना एक अच्छी खासी बाइंग मार्केट में दिखती है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल एक पॉजिटिव डे हो सकता है मार्केट में, एक अच्छा खासा एक बाइंग डे। नई सीरीज है तो नई पोजीशंस बनती हैं तो एक फ्रेश बाइंग मार्केट में दिखती है। तो कल हम लोग होपफुली इसके ऊपर दोबारा 24 के ऊपर क्लोजिंग कर पाएंगे, ऐसे हम लोग होप कर रहे हैं। बाकी आज अगर आप देखते हैं तो ग्लोबल क्यूज कुछ थे नहीं ज़्यादा करके। कल यूएस का मार्केट बंद था मेमोरियल डे की वजह से। एशियन मार्केट्स में भी कुछ मोमेंटम नहीं था, फ्लैट ही पड़े थे ऑलमोस्ट सारे। तो वो वहाँ पे भी कुछ क्लूज नहीं बन रहे थे। बाकी क्रूड का प्राइस अगर आप देखें तो थोड़ा सा कल के कंपैरिजन में आज क्रूड का प्राइस बढ़ा हुआ है। ब्रेंट क्रूड का प्राइस है वो $100 के आसपास दोबारा ट्रेड कर रहा है, जो काफ़ी नीचे आया था। तो वो एक कंसर्न है। और आप देखें रूपी भी 3 दिन से जो स्ट्रांग हो रहा था आज थोड़ा सा वीक हुआ है, 95-70 पैसे के आसपास वो चल रहा है। तो क्रूड में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ और डॉलर में थोड़ा स्ट्रांगनेस आई, तो मार्केट पे थोड़ा प्रेशर आज बना मार्केट में। एक्सपायरी थी तो पोजीशन भी स्क्वायर अप होनी थी और हम आपको कल भी ये वीडियो में बोले थे कि अगर पहले तो एक 24 का सपोर्ट रहेगा। मार्केट ने काफ़ी देर तक 24 को होल्ड करके रखा। अगर 24 ब्रेक करेगा तो हमारे टारगेट्स थे 23,900 के। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हम लोग
24,900 के नीचे थोड़ा सा एक फ्लिप करके उसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो गए। तो बॉटम पे क्लोजिंग है, लेकिन सपोर्ट आज 900 ने ले लिया है। तो हमारा कल का वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो हमने आपको बोला था हम लोग जब तक 24,000 है उसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग शॉर्ट में नहीं जाएंगे। 24 के नीचे हम लोग 950 और 900 के टारगेट के लिए हम लोग शॉर्ट में जा सकते हैं। एक 900 का एक मार्केट में सपोर्ट रहेगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ, 900 का सपोर्ट लेके मार्केट ने वहीं पे आसपास क्लोजिंग की है। अब 2 दिन से क्या हो रहा है ना, एफआईआई की बाइंग भी हो रही है। फ्राइडे को भी आप देख लीजिए, कल मंडे था, कल भी एफआईआई की बाइंग हुई है अच्छी खासी। तो वो जो 2 दिन से जो मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रांगनेस दिख रहा था ना, तो एफआईआई थोड़े से बायर साइड पे आ गए हैं। तो अब देखते हैं आज का डेटा कैसे आता है। थोड़ी एक्सपायरी है तो शायद मे भी पोजीशन स्क्वायर अप हुई है बहुत सारी, तो उसके वजह से पता चलेगा अपने को शाम को। बाकी आप देखते हैं गिफ्ट निफ्टी सुबह में हम लोग को ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव ही बता रहा था, 40-50 पॉइंट डाउन ही बता रहा था। तो आप देखते हैं तो हमारी जो ओपनिंग है वो 30 पॉइंट के आसपास कुछ हम लोग ने आज गैप डाउन लगाया था, एग्जैक्टली 24 के आसपास। और वहां से फिर हम लोग ने एक रिकवरी की और पूरा टाइम मार्केट, मैक्सिमम टाइम जो था 70% ऑफ टाइम मार्केट 24,050-60 के आसपास पड़ा रहा। तो ठीक है, अब अच्छा खासा होल्ड किया था, थोड़ा सा एक्सपायरी थी मंथली, तो ये चीज़ें होती हैं। अब इंडिया विक्स भी देखिए, आज इंडिया विक्स भी 16 के आसपास चल रहा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट है। वहाँ पे भी थोड़ा फेयर जो है मार्केट का कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कोई भी जब रेजिस्टेंस हम लोग क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे 1-2 दिन की क्लोजिंग आना ज़रूरी होता है। जैसे 24,000 का हमने कल क्लोज किया, आज भी अगर 24 के ऊपर क्लोजिंग आती तो एक सेंटीमेंट स्ट्रांग बनता और कल हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन हो सकता है। अब ठीक है, देखते हैं कल कैसे ओपनिंग होती है। लेकिन जहाँ तक हम लोग जो पैटर्न फॉलो करते हैं उसमें ये होता है कि सीरीज का फर्स्ट डे होता है, वहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम बाइंग मार्केट में दिखती है। तो होपफुली हम लोग भी एक्सपेक्ट करेंगे कि कल ऐसा कुछ हो, तो यहाँ से ये जो हर्डल्स है हमारे वो निकले, ये जो गैप है वो फिल हो और ऊपर की एक जर्नी स्टार्ट हो। ठीक है, चलिए तो एक बार हम लोग अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं प्राइस एक्शन क्या बना है और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी फ्लैट टू नेगेटिव काइंड ऑफ क्लोजिंग हुई, उसके बाद एक रिकवरी आई और एक इस जोन के आसपास काफ़ी टाइम मार्केट ने स्पेंड किया। और उसके बाद सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट यहाँ पे जोन के आसपास देखिए 12 बजे के बाद एक मार्केट में एक ट्रेंडी मार्केट बना, जो एक सेलिंग आई पूरी। और जो जिस तरह से बुल्स ने होल्ड किया था सुबह से, फिर सेकेंड हाफ में बेयर्स ने डोमिनेट कर दिया एक्सपायरी पे। तो हमने जो मॉर्निंग मैसेज दिया था उसमें भी ये चीज़ हमने बोली थी कि सेकेंड हाफ जो है वो ट्रेंडी हो सकता है और मार्केट साइड टू रेंज बाउंड रहेगा स्टार्टिंग में, और सेकेंड हाफ में है एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने मिल सकता है। तो वैसे ही हुआ एग्जैक्टली। और ये चीज़ हमने बोली थी कि अगर आप 950 के नीचे अगर इंट्राडे में निफ्टी चलता है तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन में जा सकते हैं। वो 900 और 850 के टारगेट दिए थे, तो नीचे में देखिए 885 के आसपास तक निफ्टी ने शो किया। ऊपर में हमारा क्लियर कट ये व्यू था कि जब तक ये 24,100 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग लॉन्ग में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन था। तो मार्केट ने यहाँ पे आज का हाई मुझे लगता है 91-92 के आसपास कुछ बनाया, 90 का बनाया। तो 24,100 को क्रॉस नहीं किया तो बाइंग एक्टिवेट नहीं हुई, और इस जोन को जब सेकेंड हाफ में ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट हमको नीचे की तरफ देखने मिला। लगभग 100-125 पॉइंट का फॉल यहाँ पे आया। तो ठीक है, इसके आसपास क्लोजिंग है, 900 का एक लेवल होल्ड किया है। अब इस जोन के ऊपर हम लोग हैं फिलहाल। जब तक 23,800 के नीचे की कोई क्लोजिंग हमको इस जोन के अंदर नहीं मिलती तब तक हम लोग बेरिश मोड में नहीं जाएंगे। हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। ऊपर के टारगेट्स हमने आपको बोले हैं 24,150, 24,250, 24,250 से 300 और 24,500, 24,600, ये जो हर्डल्स हैं ऊपर के, ये हमारे टारगेट्स हैं। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और 24 अभी जो है वो एक हमारे लिए कल थोड़ा सा हर्डल का काम कर सकता है, क्योंकि आज उसके नीचे है तो जगह लगभग हमारे पास है ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट की, 80 पॉइंट की जगह है। तो जब तक 24 का लेवल मार्केट क्रॉस नहीं करता है, ये वाला लेवल देखिए यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट किया था मार्केट ने ये वाले जोन पे,
तो ये हम लोग इसको क्या करेंगे, इस जोन को हम लोग यहाँ पे मार्क करके रखिए। एक राउंड फिगर है 24। 24 जब तक जोन क्रॉस नहीं करता है, फ्लैट ओपन हो या पॉजिटिव ओपन हो, गैप अप ओपन हो, जब तक 24 के ऊपर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक हम लोग बाइंग में नहीं जाएंगे। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन तो एक मोस्टली चांसेस है कि 24 से एक दोबारा रेजिस्टेंस ले मार्केट नीचे की तरफ आने के चांसेस है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ये प्राइस को ब्रेक कर देता है, रिटेस्ट करेगा और फिर हम लोग इसमें ऊपर की तरफ एंट्री करेंगे। 24 के ऊपर हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा 24,100 का, जो आज का एक रेजिस्टेंस था हमारे लिए बहुत बड़ा, 24,100 और उसके बाद 24,200, ये टारगेट्स हम लोग, यहाँ पे गैप है 250 तक के आसपास का, तो ये एक हमारा टारगेट रहेगा। तो 24 के ऊपर चलता है तो हम लोग अगर 24,100, 24,250 के टारगेट के लिए हम लोग कल जाएंगे, लेकिन उसको क्लोज होने दीजिए। 24 के ऊपर 15-20 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो, थोड़ा कन्विंसिंग लगे, कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनाए तो हम लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। कल एक्सपायरी कोई नई सीरीज का फर्स्ट डे है, तो मे भी कल बाइंग आ सकती है 24 के ऊपर, तो एक ये ट्रेंडी मार्केट हमको ऊपर की तरफ मिल सकता है। अब फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो जाता है या नीचे की तरफ आ जाता है, तो अब इसमें हमारे पास ज़्यादा जगह बची नहीं है। अगर ये 900 के नीचे मार्केट कल चलना चालू कर देता है तो हम लोग इसमें सेलिंग में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 800 का रहेगा, उसके बाद में एक 700 का ये जो स्विंग पॉइंट बनाया था मार्केट ने, ये वाला हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। ठीक है, तो अगर नीचे में हम लोग 700 तक के टारगेट्स लेके चलेंगे, अगर ये 900 के नीचे कन्विंसिंगली चलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो ठीक है, इस जोन के आसपास ये तो एक सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है 800 पे, अगर उसको नहीं सपोर्ट लेता है, उसको ब्रेक कर देता है तो ये 700 का एक टारगेट है जो लास्ट स्विंग पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कल के लिए। 24 के ऊपर हम लोग बाय में जाएंगे और 900 के नीचे हम लोग सेल में जाएंगे। 900 के नीचे 700 तक के हमारे पास 200 पॉइंट की जगह है और ऊपर में हम लोग के पास 200 से 250 पॉइंट की जगह है 24 के ऊपर। ठीक है, तो ये इसके बीच में है, वो नो ट्रेडिंग जोन है। हम लोग आपको मॉर्निंग में मैसेज देंगे, जो ट्रेंड दिख रहा है मार्केट का, जो डेटा हमको बता रहा है, ऑप्शन चेन बता रहा है, पीसीआर है और ओपन इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से हमें एक मॉर्निंग में मैसेज देते हैं आपको टेलीग्राम पे। उसमें पूरा मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर क्या लग रहा है, उसके हिसाब से वो आप इंट्राडे के लिए आपके यूज कर सकते हैं। कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं होता है, लेकिन एक हमारा जो ऑब्जर्वेशन है मार्केट का ट्रेंड को लेके, पर्टिकुलर डे में क्या ट्रेंड मार्केट कर सकता है, क्या पॉइंट्स मार्केट के हर्डल्स और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वो आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है डियर्स, चलिए तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।